हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। बात करेंगे अपने इस वीडियो में हम अबाउट न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। जी हाँ, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है और फाइनली 26 नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में शपथ लेंगे अब आपके। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नाम ध्यान से रखिएगा क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि राजीव कुमार का नाम काफ़ी समय से आप याद करते आ रहे हैं। फाइनली याद हो गया तो फिर बदल गए। ठीक है, अब जाके याद हुआ था आप लोग को इतने दिनों बाद कि अब देखिए समय उनका खत्म हो गया। अब ये पदभार संभालेंगे आपके। देखा जाए तो कल ही डेट थी नियुक्ति की। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिएगा इसको। नए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे वो होंगे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बस थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे कि अभी तक किन किन पदों पे या किन किन क्षेत्रों में काम कर चुके हैं और उसके साथ साथ आगे अब कब तक ये अपनी सेवा देने वाले हैं। तो 2029 तक रहेंगे, तो आपके पास पूरा समय है कि अगले अब 4 सालों तक नाम आपको बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब याद करने की अलग दूसरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज्ञानेश कुमार याद रहेगा, आपका जवाब हर एक एग्ज़ाम में सही जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और उससे पहले उनके बारे में बात करने से पहले अपने बारे में भी बता दें। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जीके में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है इनसे रिलेटेड। तो आएगा इनसे रिलेटेड, ज्ञानेश कुमार से रिलेटेड। ठीक है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके ज्ञानेश कुमार जी, काफ़ी जाने माने चेहरे। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है। जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तब से, मेरा नहीं हुआ था, अब तो अभी बच्चे हो। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार हु वॉज नेम्ड एज एन इलेक्शन कमिश्नर लास्ट ईयर, ठीक है, हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। समय पहले बाकी समय से चल रही थी, काफ़ी समय से। देखा जाए सीनियर मोस्ट भी थे। जो नियम है, ठीक है, 3 आपके टोटल कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो अभी इसके पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे। राजीव कुमार जब थे ना, तो उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनमें से ये एक थे। तब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो अब फिर एक पद फिर खाली हो गया, तो फिर एक आपके इलेक्शन कमिश्नर को लाना पड़ेगा। तो उनकी भी नियुक्ति हुई है, उनका भी हम नाम आगे जानेंगे। ठीक है, तो जो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, अब आगे इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? तो अच्छा इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो अपकमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अपकमिंग इलेक्शन आपके कौन आ रहे हैं? 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, 25 में भी होंगे, 27 में तो देखा जाए तो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है, नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपके सामने होंगे और उसके बाद 27 में देखिए आपका यूपी का चुनाव है। ठीक है, और कई सारे स्टेट असेंबली, लगभग 20 स्टेट असेंबली के आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। और 2019 सबसे बड़ा जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी भी तैयारियां ये करेंगे और उसको निपटा के जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं देंगे। मतलब आपका क्या है कि इलेक्शन से पहले 26 जनवरी 2019 को ही इनका आखिरी दिन होगा, मतलब कार्यकाल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, वही सारी बातें यहाँ दी हुई हैं। मिस्टर कुमार विल ओवरसी द कंडक्ट ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन लेटर दिस ईयर एंड द पोल। अब आपके आने वाले हैं, देखिए आपका बिहार का आपका लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव, जो नीतीश कुमार कहते हैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। तो अब पलटू राम के नाम में उन्हीं का ही नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये सब असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। बंगाल का, आसाम का, तमिलनाडु, ये सब नेक्स्ट ईयर होंगे। He would oversee elections in 5 states in the next future as the next chief election commissioner। ठीक है, एनडीए रूल्ड बिहार, ठीक है, ये भी आपका होने वाला है। आसाम और अपोजिशन रूल्ड, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी चुनाव वगैरह होंगे, तो इन सबको लीड करेंगे आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। बिहार इलेक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर द लेटर दिस ईयर, द रिमेनिंग इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 26। ठीक है, तो अभी कई सारे आपके इलेक्शंस सामने पड़े हुए हैं। ज्ञानेश कुमार इज द फर्स्ट सीईसी, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो अपॉइंट किए जा रहे हैं टू बी चोजन इन अकॉर्डिंग विद द न्यू लॉ पर्टेनिंग टू द इलेक्शन कमीशंस मेंबर अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि 2023 में
एक बिल वगैरह आया तो उसमें चेंजेस किए गए, अपॉइंटमेंट जो समिति वगैरह हुआ करती थी, कमेटी वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाता था जब फाइनल इनके नाम पे मुहर लगती थी, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया है उस दायरे से। तो इसी वजह से चैलेंज भी किया गया है कोर्ट में कि वो फेयरनेस खत्म हो जा रही। कई सारे पिटीशन दायर किए गए हैं और पिटीशन की सुनवाई होने से पहले ही इनकी फाइनल रातों रात नियुक्ति कर दी गई। ये भी एक सवाल के घेरों में खड़े हुए हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी सवाल उठा रही, खैर वो सब सिलसिला चलता रहेगा। हमारे लिए काम की चीज़ है कि हम इनके बारे में जानें और हमारा जो जीके का प्रश्न है वो बन के तैयार रहे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो हु इज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। कहां के हैं? केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जो 1988 बैच के हैं। सर्व्ड इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय में भी ये काम कर चुके हैं, बड़े पदों पे रह चुके हैं, सेक्रेटरी लेवल पे काम कर चुके हैं, बाई सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के ही मंत्रालय ना होम मिनिस्ट्री। एंड contributed to the 2019 bill that repealed Article 370। जी हाँ, थोड़ा आवाज़ में हाँ कम करता हूँ जो आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में आपको पता है कि 370 को हटा दिया गया, तो वो जो बिल था उसको बनाने के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में इन्होंने काम किया था, बहुत बड़ा इनका रोल था। जब वो सिलसिला भी चल रहा था पार्लियामेंट प्रोसीडिंग वगैरह का, तो ये भी कहा जाता है कि डेली आते थे अमित शाह के साथ में ही इनका भी आना जाना लगा रहता था। भाई उस पर पूरा काम किए हैं तो आएंगे ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ही एंड मिस्टर शाह आर रिपोर्टेड टू बी क्लोज, काफी घनिष्ठ है। चलिए घनिष्ठ है तो फिर सरकार में रहना, बड़े बड़े दायित्वों को संभालना, भाई सरकार के जितना ही आप करीबी होंगे उतने ही बड़े पदभार मिलेंगे। अपोजिशन इसमें भी सवाल उठा देगा कि मोदी और शाह के खास आदमी, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाए हैं, इसका मतलब सारे जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी इनका क्या पता रोल बड़ा रोल दूसरी तरह से, ठीक है। जो क्या है, अदर पार्टीज हारेंगी, कांग्रेस हारेगी, अदर पार्टीज हारेंगी, कहेंगी सब इन्हीं का ही ईवीएम का दोष, इनका दोष, ठीक है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। Mr. Kumar was instrumental in carrying out decisions in Jammu and Kashmir after 370 article of the Constitution was repealed during his time in the Union Home Ministry। जब ये होम मिनिस्ट्री में थे, इंडियन होम मिनिस्ट्री में, तो उन्हीं के समय ये काम हुआ था। और इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे, तो आगे जो भी करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो अपने पद पे रहने वाले हैं 26 जनवरी 1930 तक रहेंगे। वी लीड द कमीशन थ्रू द 2029 लोकसभा इलेक्शन प्रिपरेशन ही करके जाएंगे एग्जाम फाइनल नहीं। देखिए तो जनवरी में जा रहे हैं ना, तो एग्जाम आपका कब होता है? मई वगैरह में, ठीक है, अप्रैल मई में होता है ना, तो देखिए तब तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता संविधान ही तब तक कुछ इधर उधर हो जाए, कह दिया जाए कि हमारे पास नए इलेक्शन कमिश्नर अच्छे नहीं है, इन्हीं को रखते हैं। द 27 प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इन्हीं के ही समय में होगा एंड द 29 असेंबली इलेक्शंस भी जो होंगे इन्हीं के ही समय में होंगे। The announcement followed a note of dissent from the Congress leaders at the Election Commission meeting with Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Leader of Opposition Rahul Gandhi। तो ये जो कमेटी है ना, ये 3 लोग शामिल हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुआ रातों रात हो गया, मतलब वही सुनवाई से पहले, शनिवार को सुनवाई का दिन है, तो दिन था, तो वही फाइनली कहा गया कि भाई अभी सुनवाई से पहले ही आपने इनको नियुक्त कर दिया, क्यों ऐसा किया, अच्छा नहीं किया। कांग्रेस उसी चीज को लेके अपोज कर रही है, ठीक है। अपोज्ड, कांग्रेस अपोज द सिलेक्शन बिकॉज लॉ ऑन अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज बीइंग चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज सेट टू हियर द केस ऑन सैटरडे, ठीक है। चलिए क्या ही किया जा सकता है, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। न्यू सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या है जो दिखाई बिल वगैरह आया ना, यही अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, ठीक है, यही आपका विधेयक है, बिल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी, प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ इसमें कौन होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और उसके साथ साथ लीडर अपोजिशन, ये मिलकर आपकी कमेटी बनेगी। ये जिसको रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति महोदय उसी के नाम पे ठप्पा लगा देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया। तो ये कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। ये तीनों मिलकर रिकमेंड करेंगे और उसी पे
मुहर लगेगी। पहले इसमें देखिए CGI वगैरह भी हुआ करते थे, तो उन्हीं को हटाया गया है, तो यहाँ पे सवालों के घेरे में। हाउ वर द इलेक्शन कमीशनर्स अपॉइंटेड, पहले कैसे आपके इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुए करते थे, तो यहाँ पे देखिए पहले आर्टिकल 334 जो आपका इलेक्शन से ही रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें कहा गया है द इलेक्शन कमीशन विल कंप्राइज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अ नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है 324 में कि इलेक्शन कमीशन जो होगा उसमें इलेक्शन कमिश्नर होंगे और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है, एक चीफ होंगे और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो वही चलता आ रहा था। Earlier, the appointment of election commissioners was regulated by the Election Commission, condition of the service of the election commissioners and the transactions of the Business Act 1991 के तहत। This act, however, did not define the selection process, इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया था, जैसे संविधान में अनटचेबिलिटी को नहीं डिसाइड किया गया, तो बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशन नहीं दिया गया। As a result, the president appointed the election commissioner on the advice of the prime minister and the council of ministers, ठीक है, इसी के आधार पे अपॉइंट वगैरह किया जाता था। अब क्या चेंज किया गया है, इस बार जो नया आपका बिल आया है उसमें क्या बदलाव किए गए ये हम देखते हैं। सैलरी वगैरह कैसे मिलेगा, तो पहले जो सैलरी वगैरह मिलती थी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, तो अब क्या चेंज हुआ है, अंडर द 1991 एक्ट द सैलरी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर वाज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उनके समकक्ष, उनके इक्विवेलेंट आपको क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। However, the new act defines the salary and condition of the service of the chief election commissioner and election commissioners as equivalent to that of a cabinet secretary के बराबर कर दी गई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बदलाव किया गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रखा गया है, प्रीवियसली देखा जाए तो देयर वर नो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, ऐसा कोई मान्य नहीं था, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी, लेकिन अब कुछ बदलाव किए गए हैं। द न्यू एक्ट नाउ स्पेसिफाइज द कैंडिडेट मस्ट बी पर्सन्स ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी वो व्यक्ति पूरा देखा जाए तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की भावना हो, सबको एक रखने की, एक करने की, सबको बराबर देखने की, समझने की, हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, मतलब वो एक मैनेजमेंट भी उसको आता हो कि कैसे 140 करोड़ लोगों को अगर इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है तो उनको कैसे हम करें, इलेक्शन को कैसे प्रोसीड करवाएं, ये सब सारी चीज़ में थोड़ा महारत हासिल हो, और उसके साथ बी और हैव बीन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रह चुका, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, या उसके इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, तो ये सब नए चेंजेज आपके किए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी जानेंगे, उससे पहले यहाँ पे जान लेते, जैसा कि आपको भी बताया ना कि आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके राजीव कुमार थे, और उसके साथ साथ आपके एक ये थे ज्ञानेश कुमार, और एक आपके दूसरे, ठीक है, तो ज्ञानेश ये राजीव कुमार हट गए, ये यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो ये वाले भाई साहब यहाँ पे बचे हैं, तो ये वाली जगह खाली हो गई, तो कोई किसी को लाना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक इलेक्शन कमिश्नर और नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे नए जो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं है, तो चीफ तो ये बन गए, जो यहाँ पे थे ये चीफ बन गए, ठीक है, तो इनको बनाया गया है, विवेक जोशी को यहाँ पे लाया गया, ठीक है, विवेक जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, और वो भी IAS ऑफिसर हैं और हरियाणा कैडर के हैं, 1989 बैच के, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट करेंगी इनको कमिश्नर के रूप में, बोथ को, ठीक है, देखिए चीफ को भी वही करेंगे, इनको भी, दोनों को ही करते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं अबाउट द स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में हम यही जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन है क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी देखिए आपको बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, तो जो संविधान में जिसके बारे में बात की गई है, किसी आर्टिकल में है, पार्ट में है, तो वो आपकी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री, ठीक है, जो भी आपके स्टेट असेंबली होते हैं, जनरल इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये सब कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, यूजुअली रिटायर्ड आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स। फाउंडेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इसी 25 जनवरी को स्टैब्लिश हुआ, दैट्स वाई इसी दिन भाई वोटिंग वगैरह होती है, वोट डालने के लिए हम इलेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए वोटर्स डे के रूप में भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहली महिला चीफ कौन थी? बीएस रामा देवी थी, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेजेंटली में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं किस नंबर के हैं? तो 26 नंबर के हैं, ठीक है। ही इज द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सीजीआई का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रेजेंट में सीजीआई हैं संजीव खन्ना साहब, वो किस नंबर के हैं? तो ही इज द 51st चीफ इलेक्शन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजीव कुमार को किया है। बाकी के जो कमिश्नर देखिए, ये आपके दूसरे जो थे ना, रघुवीर सिंह संधू और जो ये विवेक जोशी, अभी हमने बात की, ठीक है। टेन्योर, कार्यकाल कितना होता? 6 साल का होगा या 65 ईयर्स, ठीक है। यानी जो पहले, अगर आप 65 साल के पूरे हो गए तो आप रिटायर हो जाएंगे, या आप 6 साल अपना पूरा कर दिए तो आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रही अबाउट द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके बारे में स्टैटिक जानकारी, ओवरऑल किस तरीके से अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता है, क्या क्या चेंजेज हुए, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए आई कॉन्टैक्ट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।